प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट। तो हाँ, आज हम प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट देखेंगे। पेज नंबर 2 को जाओ। HTML आपने जैसे बताया था पहले कि HTML स्ट्रक्चर और कंटेंट क्रिएट करने में यूज़ होता है, और CSS स्टाइलिंग, कलर, लेआउट, कहाँ पे कौन सा एलिमेंट कहाँ जाएगा पेज में, उसके लिए CSS। जावास्क्रिप्ट क्या होता है ना, बिहेवियर देता है। जैसे कि हमने कोई फॉर्म डाला हुआ है तो वो फॉर्म में वैलिडेशन करना, फॉर्म को सबमिट करने पर वैलिडेशन करना, फॉर्म में अगर हम यूज़र नेम डालें तो बैकएंड को कॉल करके चेक करना कि वो यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है। उस तरीके का जो वैलिडेशन प्रोसेस है। बिहेवियरल एक्टिविटीज़ जो है, बैकग्राउंड में कुछ कॉल करना है, सर्वर को कॉल करना है, उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है ब्राउज़र में। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए बनाया गया था। बट जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब, पेज नंबर 3, एक इनपुट देंगे हम, उसको प्रोसेसिंग करता है, उसको आउटपुट देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ज़रिया है। लैंग्वेज जैसे ज़रिया है दो लोगों के, कम्युनिकेशन लैंग्वेज जैसे दो लोगों के बीच में बात करने का, और या फिर कुछ भावनाओं का क्या भावनाओं का इधर उधर जो करने का ज़रिया जैसे है लैंग्वेज, उस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर आपका जो आप एक एज ए ह्यूमन कंप्यूटर को कुछ बात बताना चाहती हो तो किस तरह बताओगी, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर को हम इंसानों के साथ जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे एक बॉस अपना जो एम्प्लॉय को बोलता है कुछ और एम्प्लॉय करता है, उसी तरह प्रोग्रामर आप जो सिस्टम जो कंप्यूटर है उसका बॉस है। तो प्रोग्रामर कंप्यूटर को जो बोलेगा कंप्यूटर वैसा ही करेगा, और कंप्यूटर एक बहुत ही ओबीडियंट एम्प्लॉय है, जो कि बॉस जैसा बोलेगा वैसा करेगा। जैसे कि उदाहरण स्वरूप, पेज नंबर 6, उदाहरण स्वरूप जैसे ये जो सेंटेंस है, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ठीक है। इफ जी मेरे को इंग्लिश की क्लास का ना, इंग्लिश टीचर। हाँ, इफ देयर इज अगर मार्केट को जाओ, और अगर आप मार्केट को गए, आपको बोला गया कि अगर अंडा अवेलेबल है हाँ, नहीं, आपको बोला गया कि मार्केट से, रुको, मैं आपको बोला गया कि
ब्रिंग 4 ब्रेड्स, ठीक है, 4 पाँव लाने के लिए बोला गया, वो ब्रिंग 4 ब्रेड्स इफ egg is available, bring 9। ठीक है, अभी आप ब्रेड कितने लाओगे? नहीं, एक है, वन एक है, हम्म, ये क्या है? ये 9 है। चार, ये का तो चार ही लाऊंगा। ब्रिंग 4 ब्रेड्स इफ एग इज अवेलेबल, ब्रिंग 9। क्या लाओगे? 8 अंडे हैं तो क्या है इसका? ब्रिंग 4 ब्रेड्स, ब्रिंग 4 ब्रेड्स if egg is available, if egg is available, bring 9। ठीक है, अभी आप ब्रेड कितने लाओगे चार, और अंडे कितने लाओगे? यदि 8 अंडे उपस्थित है, क्या इसका ट्रांसफर तो बताओ हिंदी में? हिंदी में नहीं, ये आपको इंग्लिश में ऐसे मिलेगा। आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ, आपको बोला गया कि 4 पाँव लाओ, अगर अंडे उपस्थित हैं तो 9 लाओ, तो आप कितने अंडे लाओगे, कितने ब्रेड लाओगे? वहाँ पर तो जाके देखूंगी, अंडे उपस्थित होंगे तो लाऊंगी, नहीं होंगे तो नहीं लाऊंगी, तो 4 ब्रेड लेके आऊंगी। अभी ये इसमें आपको 2 सिनेरियो है, ठीक है, पेज 7 को जाओ, क्या है? पेज 7। सिनेरियो 2 केसेस हैं। केस 1, एग अवेलेबल है, एक एग अवेलेबल है। दूसरा केस क्या है? केस 2, एग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी आप अगर पेज 6 को जाओ तो क्या लिखा है? 4 ब्रेड लाना, अगर अंडे होंगे तो 9 लाना। ठीक है, आप ये चीज़ को 2 तरीके से पढ़ सकती हो। अगर अंडे हैं तो कितने लाओगे? 9 अंडे लाओगे। अगर अंडे नहीं है तो अंडे नहीं लाओगे, ब्रेड तो लाओगे ना। ये चीज़ को कंप्यूटर कैसे पढ़ेगा पता है? अगर अंडे होंगे, इफ एग अवेलेबल होगा तो ब्रेड 9 लेके आना, अदरवाइज नहीं तो ब्रेड 4 लेके आना। कंप्यूटर इस तरह से पढ़े।
तो बोलने का मतलब है कंप्यूटर आप जैसे बोल रही हो उस तरीके से भी पढ़ सकता है। कंप्यूटर जैसे पेज नंबर 8 में जैसे लिखा हुआ है उस तरीके से ही पढ़ सकता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं ना, पेज 9 में लिखना है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब अनिश्चित। क्या बोलना चाहता है, बोलना क्या चाहता है पता नहीं, ठीक से बोल नहीं रहा है ना। और जिस तरीके से वो बोल रहा है वो एक लॉजिकल तरीके से मतलब आपको बोल रहा है, ठीक है। जो इस तरीके से मनुष्य का क्या है ना, मनुष्य अपना एक्सपीरियंस को भी डाल देगा, बट कंप्यूटर बहुत ही ओबीडियंट सर्वेंट है। मास्टर जिस तरीके से बोलेगा उसी तरीके से वो करेगा, और वो एक फुलिश की तरह, बेवकूफ़ की तरह काम करेगा। आप जैसा बोलोगे वैसा ही करेगा, ना इधर ना उधर। तो कंप्यूटर को बोलना कैसे है, समझाना कैसे है, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी कंप्यूटर को समझाने के लिए, अभी देखो आप एक इंसान हो, आपको अगर बोला जाए कि 4 ब्रेड लेके आना, ठीक है, आप कहाँ पे स्टोर करके रखती हो कितना ब्रेड लेके आना है? दिमाग में। उसी तरह कंप्यूटर में भी जो दिमाग है उसमें एक मेमोरी जो है, मेमोरी में स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो मेमोरी में वो आप कैसे, आप जस्ट मनुष्य को देखो, मनुष्य आप कैसे स्टोर करके रखती हो? ब्रेड 4, अंडे 9, इसे रखती हो। तो जैसे आप दिमाग में एक वर्ड के साथ एक नंबर एसोसिएट करके रखती हो, उसी तरह कंप्यूटर में भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप एक वर्ड के साथ एक नंबर एसोसिएट कर सकती हो, और ये वर्ड को बोलते हैं, इस वर्ड को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। और ये जो वैल्यू है जो एसोसिएट कर, इसको बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। तो एक वेरिएबल में क्या रहता है? एक वैल्यू रहता है, ठीक है। अभी जो वेरिएबल है उसमें किस तरीके का वैल्यू रह सकता है? आपको पूछा जाएगा एक एक इंसान आपके आगे सामने, आपको नया इंसान आपको दिखाया जाएगा, एक नया इंसान आपके समक्ष आएगा, तो आप क्या पूछोगी उस इंसान के विषय में अगर जानना है? तो पहला सवाल क्या पूछोगी? एक नया इंसान है, क्या पूछोगी? नाम पूछोगी। तो नाम अभी आप, उसने बताया, क्या बताया? अभिषेक बताया। तो आपने वो नाम को अपने दिमाग में किसी ना किसी तरह अपने दिमाग में उस नाम को स्टोर कर दिया, ठीक है। नाम को स्टोर कर दिया। दूसरा सवाल क्या करते हैं? ठीक है, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या बोला उसने?
इंजीनियर। तीसरा सवाल, ज़्यादा कांटेक्ट हो गया तो कुछ नहीं कहा करेगा। हाँ सोचो, आप मतलब कुछ भी पूछ सकती हो, ठीक है, कुछ भी पूछ सकती हो। बीवी का नाम क्या है, और घर पेट उसका बच्चे का नाम क्या है, उसका एज कितना है, उसका डेट ऑफ बर्थ कितना है, उसका टाइम ऑफ बर्थ कितना है, सब कुछ भी पूछ सकती हो। पूछो जो भी अब बोलना है बोलो। आपकी गर्लफ्रेंड है? स्पाउस के बारे में पूछा आपने, ठीक है। क्या जवाब दिया उसने, है या नहीं है? नहीं है, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर आपने ऑलरेडी पूछा है और उसका जवाब वो कुछ नहीं दिया, इसलिए आपने उसको स्टोर किया है, ठीक है। अभी और क्या पूछना है? एज पूछना है, एज पूछना है। एज उसने क्या बताया? 30। 30 बताया, ठीक है। सैलरी? सैलरी क्या बताया उसने? बताओ। क्या बताया उसने? 130। फिर और क्या पूछना है? सोचो कि उसने बताया 130.75, ठीक है। और क्या पूछा है? कंपनी ने? कंपनी क्या बताया उसने? क्या नाम है? इम्पल्सिस, ठीक है। फिर और क्या पूछा आपने? ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें आपने पूछा, जैसे कि नाम उसने बताया अभिषेक, प्रोफेशन उसने बताया इंजीनियर, स्पाउस उसने कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया मतलब उसने एम्प्टी बताया, कुछ नहीं बताया। जो नहीं है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ठीक है। एज 30, फिर सैलरी 130.75 बताया, कंपनी का नाम ऐसा बताया, इम्पेक्सिस। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रही हो? एक एक वेरिएबल का ना, एक वेरिएबल एक है, उसमें एक इस तरीके का वैल्यू है, एक इस तरीके का वैल्यू है, एक इस तरीके का वैल्यू है। तो अभी जो भिन्न भिन्न तरीके के वैल्यू, जैसे कि हम उस वैल्यूज़ को लिखेंगे अभी, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा इस तरीके का वैल्यू, ठीक है। और क्या देखा? हाँ 30। और क्या देखा? वो 130.75। यहाँ पे अभी आपने 3 तरह का वैल्यू देखा। इस वैल्यू का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू आपने देखा, क्या इसको हम डेटा बोल सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है ये। पेज 13। तो ये इतने जो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है। ठीक है। तो ये जो चीज़ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, इसको हम नाम दिए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्या? डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 तरीके का डेटा टाइप देखा। ये जो है इसको इसको बोलते हैं
ये चीज़ को बोलते हैं स्ट्रिंग। ये होता है स्ट्रिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर है। फिर ये जो है इसको बोलते हैं फ्लोट। दशमलव में इसलिए फ्लोट हो रहे हैं। डेसिमल है। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। फ्लोट मतलब ये पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट है। वो उसको क्यों फ्लोटिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं, वो आप थोड़ा गहराई को जाओगे तब समझ में आएगा। कैसे मेमोरी में स्टोर होता है, ये सब जो वैल्यूज़ हैं आपके दिमाग में कैसे स्टोर होता है आपको तो नहीं पता, बट कंप्यूटर के मेमोरी में इंसान ने बनाया है तो इंसान को पता है कि कंप्यूटर के मेमोरी में कैसे स्टोर करना है। तो ये हम भी जान सकते हैं कि कंप्यूटर के मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है ये वैल्यूज़ को। तो जब हम कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे तब पता चलेगा कि इसको फ्लोटिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं। ये नंबर, ये जो टाइप ऑफ नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट है उसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। पॉइंटिंग पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए उसको इन शॉर्ट फ्लोट बोलते हैं। और ये जो है जो इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर तो नॉर्मल इंटीजर जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, नेगेटिव जो नंबर है और पॉजिटिव नंबर सारे हैं और ज़ीरो है, वो सब इंटीजर है जिसमें पॉइंट नहीं है, डेसिमल प्लेस नहीं है। और जो सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ये वाली जो सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर्स हैं तो इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग। पेज 14।